अगर संसद में ये बीजेपी का लाया हुआ बिल पास हो जाता है तो किसी भी मंत्री को, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनको 30 दिन के बाद उनके पद से हटा दिया जाएगा। सुनने में आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लेकिन आप अगर न्याय के सिद्धांत को जानते हैं तो वो ये कहता है कि कोई भी इंसान तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक उसके खिलाफ सबूत ना हो, उसे कोर्ट ने दोषी ना पाया हो। लेकिन इस बिल के अनुसार अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको 30 दिन से ज्यादा जेल में रखा गया है तो आप दोषी हो चाहे ना हो, आपको पद से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, यह बिल न्याय के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि यह बिल हमें मध्यकालीन युग यानी मिडाइवल इंडिया की तरफ लेकर जा रहा है, जहां पर राजा अपनी मर्जी से किसी को भी पद से हटा दिया करता था। दोस्तों, बीजेपी पर शक इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने संजय सिंह को दिल्ली चुनाव से पहले 6 महीने जेल में रखा और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, और बाद में ईडी खुद कह रही है कि इनको बेल दे दो, कोई हमें आपत्ति नहीं है। और इसी तरीके से मनीष सिसोदिया को भी इन्होंने 17 महीने जेल में रखा था। इतने लंबे समय तक इन्होंने जेल में रखा और कोई ट्रायल नहीं शुरू हुए, बाद में उनको भी बेल दे दी गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी 5 महीने जेल में रखा गया था, लेकिन कोर्ट ने बाद में कह दिया था कि पहली नजर में यह दोषी नहीं लगते हैं। तेलंगाना की नेता के कविता को भी 5 महीने जेल में रखा गया था और कोर्ट ने क्या कहा था, ईडी और सीबीआई ने चुनिंदा तरीके से आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों, सवाल अब यह है कि क्या बीजेपी इस बिल के पास होने के बाद केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देगी और आसानी से उनका पद छीन लेगी, या फिर उनको भाजपा ज्वाइन करवा लेगी?